कल का मौसम बड़ा सुहाना था। चारों ओर बादल छाए हुए थे। मोर नाच रहा था। हल्की हवाओं के साथ बूंदाबांदी तो शुरू हो ही गई थी। कुछ ही देर बहुत तेज बारिश होने लगी। मोर जितना खुश था और नाच रहा था, उधर दूसरे पक्षी बड़े परेशान थे। सभी एक जगह बैठे हुए बातें कर रहे थे कि ये हर दूसरे दिन बारिश आ जाती है, जिससे हम बड़े परेशान हैं। अब तो हमारे घरों में भी पानी भर गया है, चारों ओर जल थल हो गया है। यही बारिश आती रही, ऐसा ना हो कि हमारा जंगल किसी नदी में बदल जाए। हाँ कालू, तुम बात तो सही कह रहे हो, किंतु अब किया भी क्या जा सकता है। मौसम है, बरसात का लगा हुआ है, बारिश तो आएगी। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोर का इसमें बड़ा हाथ है। वो कैसे भला? वो ऐसे रानू चिड़िया, जब जब मोर नाचता है तब तब बारिश बहुत तेज आती है। हाँ, हरिया तोता बोला, बात तो तुम सही कह रहे हो कालू, किंतु मौसम भी तो बरसात का है। क्या ही कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। हम सबको चलकर मोर से बात करनी होगी। ठीक है। सभी पक्षी मोर के पास जाते हैं और मोर से कहते हैं, मोर, तुम इस जंगल से चले जाओ। क्यों? मैं क्यों चला जाऊं? मेरा भी ये जंगल है, मैं इसमें बड़ा खुश हूँ और मेरा पसंदीदा जंगल है ये। मेरे सभी साथी चले गए, किंतु मैं ये जंगल छोड़कर नहीं गया। तभी तो कह रहे हैं तुम भी चले जाओ। कालू से अकड़ से कहता है, किंतु रानू चिड़िया उन सबको समझाती है और कहती है, अरे भाई सुनो, मोर भाई, तुम जब नाचते हो तो बारिश तेज आती है। हर दूसरे दिन तुम नाचने लगते हो, बारिश उतनी ही तेज आती है। उसकी वजह से हमारे घरों में पानी भर गया और कुछ पक्षियों के तो घर भी टूट गए। जिस कारण हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप थोड़ा कम नाचिए, अन्यथा आप कुछ टाइम के लिए दूसरे जंगल चले जाइए, क्योंकि हमारा जीवन इससे अस्त व्यस्त हो गया। समझाने लगे, किंतु मोर ने उन्हें ही समझा दिया। मोर ने कहा है मौसम बरसात का है, मैं तो नाचूंगा। जितना इस जंगल पर अधिकार तुम्हारा है, उतना ही अधिकार मेरा है, और मैं भी पक्षियों का राजा हूँ। आई बात समझ में? ऐसा सुनकर पक्षी गुस्सा होकर वहां से चले गए और जाकर सभी पक्षियों को उनकी बातें बताई कि मोर ने हमें ऐसे ऐसे बोला। तब सभी पक्षी जो बारिश से बड़ा परेशान थे, कहने लगे, कालू चलो हम लोग बादल के पास चलते हैं। तब तोता राम और कालू बादल के पास पहुंचे और बादल से कहने लगे, बादल राजा भाई, तुम हम पर थोड़ी मेहरबानी करो, इस जंगल में थोड़ी कम बरसात करो। तुम्हारे बरसात से हमारे घर आधे पक्षियों के टूट गए, आधों के घर में पानी भर गया। हमारे पास कोई भी ऐसा ठिकाना नहीं कि हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। भोजन हमारा पानी में बह गया और तुमने हमारे जंगल को नदी में परिवर्तित कर दिया। कम नाचा, तुम थोड़ा कम बरसो हमारे जंगल में। तब बादल बोले, अरे भाई, जब मोर नाचता है तो मेरा बड़ा मन खुश हो जाता है और मैं बरसने लगता हूँ। अरे भाई, मोर नाचता है, तुम बरसते हो, तो हम पक्षियों का इसमें क्या कसूर है? तुम कृपया हम पे थोड़ी मेहरबानी करो। किंतु बादल उनसे कहता है कि मोर मेरा सबसे अच्छा मित्र है, मैं मोर को निराश नहीं कर सकता। पक्षी वहां से निराश होकर वापस आते हैं। सब पक्षी फिर एक दूसरे से बात करते हैं। बारिश और जोर शोरों से होने लगी, साथ में ही बर्फबारी भी होने लगी और जंगल में जो दूसरे पक्षी थे उनका जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया। सभी एक जगह बैठे विचार विमर्श करने लगे कि अब तो हमें मोर को इस जंगल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। जब तक मोर नहीं जाएगा तब तक बादल बरसना बंद नहीं करेंगे। मोर दूसरे जंगल में जाएगा तो बादल उसके साथ चले जाएंगे और हमारे जंगल में बारिश कम होने लगेगी, और हो सकता है हो भी ना। तब रानू बोलती है, तुम इस बरसात की तो चिंता कर रहे हो, किंतु अगर हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई तो हमारे पेड़ पौधे हरे के बजाय सूखने लगेंगे। रानू, तुम उसकी तरफदारी कम करो, मोर को तो जंगल से जाना पड़ेगा, किंतु मोर जंगल से चला तो जाएगा, तो कुछ दिनों के बाद हमें फिर बरसात की जरूरत पड़ेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? तो तुम क्या चाहती हो,
हमारा जंगल नदी में परिवर्तित हो जाए और हम उसमें बह जाएं? नहीं नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर रानू तुम्हें उसकी ज़्यादा आ रही है तो तुम भी इस जंगल को छोड़कर जा सकती हो, क्योंकि इस बरसात से हमारा जीवन बहुत कठिन हो गया। तब रानू चुप हो जाती है और सभी पक्षी मिलकर मोर के पास जाते हैं। मोर से कहते हैं, मोर तुम्हें ये जंगल छोड़ना होगा। मोर कहता है, क्यों? मैं क्यों छोड़ूं इस जंगल को? जंगल मेरा भी उतना ही है जितना कि तुम्हारा। तब वो कहते हैं कि जब तुम नाचते हो, तुम्हारे नाचने से बादल बहुत बरसता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई और ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। तुम्हारे सभी साथी भी तो चले गए। तब मोर कहता है कि देख लो, मैं चला गया तो कभी तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं होगी। मेरा मन पसंदीदा जंगल है। अगर मैं इससे चला गया तो तुम भी एक दिन बड़ा पछताओगे। ठीक है, हम पछता लेंगे, किंतु अभी तुम यहाँ से जाओ। सभी पक्षी जोर जबरदस्ती कर मोर को अपने जंगल से बाहर भेज देते हैं। जीवन आगे बढ़ता है। ऐसे ही मौसम बदलते हैं, दिन बदलते हैं। फिर आती है गर्मी। गर्मी के दिनों में सूखा पड़ने लगता है। हर तरफ पेड़ सूखने लगते हैं। बारिश से जो तालाब भरे भरे रहते थे वो भी सूखने लगते हैं। जंगल में बारिश बिल्कुल नहीं होती। तब सभी पक्षी कहते हैं कि इस बार तो जंगल में बारिश ही नहीं हुई, जिससे हमारे फलों के पौधे भी सूख गए और पानी पीने के लिए जो नदियां हैं वो भी सूख गई। देखा, रानू चिड़िया बोली, देखा, मैं तुमसे कहती थी ना कि मोर को इस जंगल से मत भगाओ। ये तो मौसम है। इस मौसम में, बारिश के मौसम में बरसात नहीं आएगी तो कब आएगी? अब क्या किया जाए? सभी पक्षी बादल के पास जाते हैं। बादल कहता है, मैं तो वहीं बरसूंगा जहाँ मेरा मित्र है। सभी पक्षी मिलकर मोर के पास पहुँचते हैं और मोर से कहते हैं, मोर राजा, हमसे गलती हो गई, तुम हमारे जंगल वापस चलो। तब मोर कहता है, क्यों जाऊँ मैं तुम्हारे जंगल वापस? तब तो तुमने मुझे मेरे जंगल से ही भगा दिया था। गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सभी पक्षी मोर की मिन्नतें करने लगे। मोर मान जाता है और वो वापस उसी जंगल चला जाता है। मोर इसलिए मान जाता है क्योंकि उसका जंगल वो बड़ा पसंदीदा था। उसने वहाँ पर अच्छी अच्छी जगहें बनाई हुई थी। वो वापस जंगल में जाता है, मोर नाचता है, जिससे बादल बड़े खुश होते हैं और चारों ओर बरसात का मौसम बन जाता है। जितना मोर नाचता उतनी बारिश आती। सभी पक्षी भी बड़े खुश थे और मोर के साथ नाचने गाने लगे। इस तरह बच्चों, वो जंगल भी फिर से बरसात के कारण हरा भरा हो गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है बच्चों कि हमें अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। कुदरत को कुदरत के ऊपर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा हमें इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा करैक्टर कौन सा लगता है, मोर का, रानू का, कालू का, या फिर आपको लूसिया हरीराम तोते का। तो बताना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चारों ओर घनी तेज बारिश बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हो रही थी। कहीं भी ना ठहरने का स्थान था, ना कहीं बारिश से बचने का। आखिर बेचारी टुन्नी चिड़िया अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाए। ये कहानी है केदार पर्वतों के जंगलों की, जहाँ पर बहुत तेज घनी वर्षा हो रही थी। चारों ओर बर्फबारी के साथ साथ तेज आंधियाँ भी थी। बेचारी टुन्नी चिड़िया का घर उन तेज आंधी और बारिश के कारण टूट गया, किंतु अपने बच्चे को लेकर इतने बड़े जंगल में जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि उसका घर अन्य पक्षियों के घरों से बहुत दूर था। वो सोचती है कि क्यों ना मैं भी पक्षियों के बसेरे में जाऊं, जहां सभी पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। शायद मुझे कोई मदद मिल जाए।
किंतु बारिश इतनी तेज थी कि उसकी पंखों में भी उड़ते उड़ते दर्द होने लगा और उसके साथ उसकी छोटी बच्ची भी थी। आखिर वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाए? ये सोचते सोचते उसके दिमाग में आया कि एक बार मैंने कालू कौवे की बड़ी मदद की थी। इतने बेकार मौसम में सिर्फ हमारी मदद कालू कर सकता है। अन्य पक्षियों के तो हमने कभी कोई मदद की ही नहीं और ना ही किसी ने हमसे कोई मदद मांगी, तो क्या पता कोई हमारी मदद करे या ना करे। हम कालू के पास चलते हैं। टुन्नी चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, गुड़िया बेटी चलो हम कालू चाचा के यहाँ चलते हैं। शायद इस जंगल में उनके अलावा हमारी कोई मदद ही ना करे, क्योंकि बारिश भी बहुत तेज है, बिजली भी गड़गड़ा रही है और चारों ओर बर्फबारी होने की भी आकांक्षा लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर फंस जाएं। चलो। हाँ माँ चलते हैं। टुन्नी चिड़िया उस घनी तेज बारिश में किसी न किसी तरह कालू के घर के पास पहुँचती है और कालू से मदद मांगती है। कालू भाई दरवाजा खोलो ना। गुड़िया भी कहती है, कालू चाचा दरवाजा खोलो। कालू बाहर आता है और पूछता है, टुन्नी तुम यहाँ इतनी घनी तेज बारिश में, मौसम इतना खराब और तुम तो रहती भी बहुत दूर हो, कैसे आना हुआ? तब टुन्नी अपनी सारी बात बताती है कि भाई तेज बारिश और आंधी के कारण मेरा घर गिर गया। हम माँ बेटी अब जाए तो जाए कहाँ? कहीं वहां पर न रुकने का स्थान है न बारिश से बचने का। तो हम सीधा तुम्हारे पास आ गए। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हाँ मदद तो सही है, किंतु बहुत तेज बारिश है और मेरा घर भी छोटा है। अंदर जहाँ कालू की पत्नी भोजन बना रही थी, भोजन बनाते बनाते वो बाहर आती है, कहती है कौन है ये? तो कालू अपनी सारी बातें बताता है कि ये वही चिड़िया है, जब जंगल में एक बार मेरे पंख घायल हो गए तो इन्होंने मेरी काफी मदद की थी और उन्हीं के कारण आज मैं जिंदा हूँ। तब गोरी कालू को कहती है अंदर आना। अंदर जाकर कालू गोरी को कहती है, देखो जी इस मौसम में ना तो मैं किसी के लिए भोजन बना सकती और ना हमारे घर में इतना भोजन है कि हम इन्हें दे सकें, ठीक है? और घर भी बहुत छोटा है, ऊपर से बारिश बहुत तेज है। हमने भी अपने घर की कोई मरम्मत नहीं की, न जाने तूफान में हमारा घर गिर जाए वजन के कारण। हम नहीं रखेंगे इसको अपने घर। बोल दीजिए कि हम टुन्नी को अपने घर नहीं रखेंगे। जाइए जाकर बोल दीजिए। बेचारा कालू कौवा गोरी से बड़ा डरता था। उसने टुन्नी को आकर कह दिया कि भाई हमारा घर बड़ा कमजोर है, घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें अपने यहाँ नहीं रख सकते। बेचारी टुन्नी चिड़िया बड़ी परेशान और व्याकुल हो गई, क्योंकि मौसम तो और भी ज्यादा खराब होते जा रहा था। अब वो जाए कहाँ अपनी छोटी बच्ची को लेकर? तब वो कहती है, कालू भाई मैं तो बाहर भी रह लूंगी, किंतु मेरी छोटी बच्ची है, इसको इस मौसम में बीमार पड़ जाना है। अगर आप नहीं रखोगे तो हम किसके पास जाएं? कालू कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर कालू दरवाजा बंद कर लेता है। बेचारी टुन्नी चिड़िया परेशान होकर एक पेड़ की टहनी पर बैठी होती है। वहीं उसी के पास एक तोता गुजर रहा होता है, हरिया तोता। हरिया तोता एक अजनबी पक्षी को अपने जंगल में बड़ा परेशान देखता है और कहता है कि ये कौन है? हमारे जंगल में लगता है मौसम के कारण कोई आया है। तब वो कबूतरी को कहता है, कबूतरी बहना देखो ना, तुम्हारे सामने जो पेड़ है उस पर जो ये प्यारी सी चिड़िया बैठी है, न जाने कहाँ से आई है, बड़ी परेशान दिख रही है, साथ में छोटा बच्चा भी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए ना। तब कबूतरी कहती है, हाँ भाई, इस बुरे समय में हमें
मदद करनी चाहिए, तभी तो हम अच्छे पक्षी कहलाएंगे। और ना जाने बेचारी कहाँ से आई है, हमारे मोहल्ले पड़ोस की तो लगती नहीं, कहीं दूर जंगल से आई है। देखो इसका बच्चा भी बड़ा कांप रहा है। मौसम खराब है, सर्दी लग जाएगी। चलो चलो इन्हें हम अपने घर बुलाते हैं। स्त्री उन दोनों को अपने यहाँ ले आती है और कहती है, देखो बहन, घर तो छोटा है किंतु मौसम बहुत खराब है, बिजली की गड़गड़ाहट भी है और कुछ ही समय बाद बर्फबारी होने की भी आशंका लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों की तबीयत खराब हो जाए, छोटा बच्चा साथ में है और वैसे भी तुम्हारे बच्चे के तो पंखों में भी दर्द होने लगा होगा, क्योंकि इस मौसम की बरसात में तो अच्छे के हो जाता है। तुम्हारी बच्ची तो है भी इतनी छोटी। हाँ बहन, हमारा घर दूर जंगल में था, अकेला था, हमारा कोई आस पड़ोस में भी रहने वाला नहीं। हम दोनों माँ बेटी बड़ी ही खुशी से रहते थे। आसपास फलों के पेड़ थे तो हमें कोई परेशानी भी नहीं होती थी और दाना लेने हमें दूर भी नहीं जाना पड़ता था। बच्ची छोटी थी, अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने घने जंगल में घर बनाए हुए थे। किंतु मौसम इतनी जल्दी खराब हो गया कि मैं घर की मरम्मत भी नहीं कर पाई। हमारा घर पहले ही तूफान और बारिश में टूट गया। हम कालू के यहाँ मदद के लिए आए थे, किंतु उसने तो हमें कोई मदद ही नहीं की। तब तोता कहता है, अरे भाई, वो कैसे मदद करता तुम्हारी? उसकी जो पत्नी है ना, गोरी, बड़ी बेकार है। वो किसी को भी अपने घर में नहीं आने देती। वो सबसे मदद तो ले लेती है किंतु किसी की मदद नहीं करती। चलो हम तुम्हें इस छोटे प्यारे शाम चिड़े के यहाँ से चाय पिलाते हैं। इसकी चाय हमारे जंगल की बड़ी फेमस चाय है। हम सब पक्षी इसी बरसात में इसकी चाय का लुत्फ उठाते हैं। तुम चाय पियो और घर पर जाकर हम तुम्हें गरम गरम भोजन देंगे, ठीक है? और तुम हमारे साथ रहो जब तक कि ये बरसात ना रुक जाए। उसके बाद तुम हमारे ही पास वाले पेड़ पर अपना घर बना लेना, क्योंकि ये बरसात बड़ी लंबी चलने वाली है। हम सभी मिलकर तुम्हारा घर बनवा देंगे, ठीक है? क्योंकि एक पक्षी ही दूसरे पक्षी के काम आता है। ये दुनिया बड़ी जालिम है, वरना तो सब अपना मतलब निकाल लेते हैं। हाँ कबूतरी बहन, तुम बात तो सही कह रहे हो। देखो ना, कालू भाई की हमने काफी मदद की, किंतु उन्होंने इस समय में मेरी छोटी बच्ची को भी अपने घर में नहीं रखा। तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारी मदद करेंगे। वैसे भी कहते हैं ना, बुरे वक्त में हमेशा सबके काम आना चाहिए। चलो अब तुम जल्दी जल्दी चाय पियो और अपनी बच्ची को लेकर हमारे घर चलो। कहीं ऐसा ना हो कि इस बरसात के मौसम में तुम और तुम्हारी बच्ची बीमार पड़ जाए। हाँ बहन, बात तो तुम सही कह रही हो। तो भाई, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त में हमेशा एक दूसरे के काम आना चाहिए, जैसे कि कबूतरी और तोता उस टुन्नी चिड़िया के काम आए। किंतु कालू कौवे जैसे भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, अपना मतलब तो निकाल लेते हैं और मदद के समय हमेशा पीठ दिखा देते हैं। किंतु ये कर्म तो भगवान को भी अच्छे नहीं लगते। बुरे वक्त में अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ही भगवान हम पर प्रसन्न होते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।